भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक आधारित राजनीति, और आरजेडी हो या जदयू हो, इसकी राजनीति जो है ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, गरीब, सामाजिक न्याय के लोगों की स्ट्रेटेजी है, जिसमें आरजेडी की नीयत साफ नहीं। आरजेडी ने पहले मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा था उसमें सिर्फ हिंदू, पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों का जिक्र किया था। मुसलमानों ने जब विरोध किया है तब उसने हिंदू सबको हटा दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने ईमानदारी से सब लोगों को साथ लेके प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिल करके इस बात को रखा है। उनके इस कदम का, सराहनीय कदम का स्वागत करते हैं। और डॉक्टर एजाज अली ने नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है कि दलित मुसलमानों का जनगणना भी जातिगत आधार पर कराया जाए। लगता है बीजेपी जो है इसको जल्द से जल्द जाति जनगणना जो करवाएगी मोदी सरकार। जब ये डेलीगेशन मिलने गया था तो नरेंद्र मोदी ने इनकार तो नहीं किया, इनकार नहीं किया तो हमारी तरफ से आवाज उठती रहेगी, तो क्वेश्चन करना होगा। मुसलमानों की भी जनगणना जातिगत होनी चाहिए। 1994 से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में संविधान की धारा 341 में 1950 द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश से लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब ये लड़ाई मजबूत होती है तब ये सवाल उठता है कि इनकी आबादी कितनी है। तो आपने कभी जनगणना कराए नहीं जात की बुनियाद पर, तो कैसे पता किसी कितनी आबादी है। अब जो 2021 में जनगणना होने जा रहा है तो हमारा ये मुतालबा है कि दलित मुसलमानों का जनगणना भी जातिगत आधार पर कराया जाए, क्योंकि अभी जो है भारत और भारतीय समाज के समस्त विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनगणना जातिगत आधार पर हो। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जातिगत आधार पर जनगणना कराया था। 1941 में जनगणना नहीं हुआ। 1951 से पहले 1948 में जनगणना कॉलम से जातीय कॉलम को खारिज कर दिया गया। तब से अब तक जो भी जनगणना होता है जातीय कॉलम नहीं होने से जात की बुनियाद पर नहीं होता है। तो जब तक आप भारतीय जनगणना के मामले ने तूल पकड़ लिया और इस मुतालबे ने अभी मजबूर कर दिया कि पक्ष और विपक्ष भी एकजुट होकर के जाकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। हम लोगों का ये कहना है कि जब तक 1948 के जनगणना अधिनियम में अमेंडमेंट नहीं होगा जातीय जनगणना नहीं हो सकता। 1931 में पहली दफा ब्रिटिश सरकार ने जातीय जनगणना कराया था। 1941 में जातीय जनगणना क्या जनगणना ही नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया की हालत अच्छी नहीं। 1951 में जो जनगणना होना था उसके पहले 1948 में ही जो जातीय कॉलम था जनगणना से उसको जो है उस वक्त की सरकार ने खारिज कर दिया। तब से जो जनगणना होता है वो जातीय आधार को समाप्त कर दिया। इसलिए मोर्चा का पहला डिमांड ये है कि जो 1948 में जातीय कॉलम को जनगणना की श्रेणी से हटाया गया, सबसे पहले अमेंडमेंट किया जाए, कास्ट सेंसस अमेंडमेंट बिल लाया जाए और 1948 वाले जो मामले को जो है उसको पहले ठीक किया जाए। जब तक 1948 वाले इसका अमेंडमेंट नहीं होगा कास्ट सेंसस में, तब तक कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये कहना है कि जब मुसलमान ओबीसी रिजर्वेशन में है, शेड्यूल ट्राइब में है, और अब जो इकोनॉमिकल बेस पे जो रिजर्वेशन मिला अपर कास्ट को उसमें भी है, तो फिर जब सेंसस हो रहा है तो उसमें कास्ट का बेस क्यों नहीं होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में नहीं रखते हुए ओबीसी में रखा गया है। हम लोग 1994 से डॉक्टर एजाज अली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी हमारी लड़ाई मजबूत होती है तो ये पूछा जाता है कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है। तो जब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगा हम किसी की आबादी कैसे बता सकते हैं। 2010 में भी जब ये मामला आधारित जनगणना के
ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 डॉक्टर एजाज अली मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। संविधान की धारा 340 में धार्मिक प्रतिबंध के कारण ये आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन जब ये लड़ाई तेज होती है, आगे बढ़ती है, तो इसको टाला जाता है ये कह के कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है। आज जब जाति के आधार पर जनगणना की बात उठी तो इस जनगणना में दलित मुसलमान भी पीछे क्यों रहे, वो इससे वंचित क्यों रहे। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मुतालबा है कि जो जनगणना हो वो जातिगत आधारित जनगणना हो, और ये उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक 1948 के सेंसस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1931 में जब जनगणना जातीय आधार पर हुआ, फिर 1941 में मुल्क की हालत, देश की हालत, दुनिया की हालत अच्छी नहीं रही, 1941 में जनगणना नहीं, 1951 में जनगणना से पहले 1948 में जनगणना से जो जातीय कॉलम था उस कॉलम को खारिज कर, इसी वजह से आज तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होता। जब तक 1948 के सेंसस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा और जातीय कॉलम 1921 की तरह उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जातिगत आधारित जनगणना संभव नहीं है। हमारा कहना है कि 1948 के सेंसस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए और जातिगत आधारित जनगणना कराई जाए, इसमें दलित मुसलमानों का भी जनगणना शामिल है। बीजेपी का क्या करना है, कांग्रेस का क्या करना है, ये हम नहीं जानते। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी जी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा उनके कदम को सराहनीय कदम मानता है और स्वागत करता है। हमारा ये मानना है कि जातिगत आधारित जनगणना इसलिए होना चाहिए जब आप गरीबी के नाम पर, आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दे दिया, जिसमें सारे धर्म समुदाय के लोग हैं, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, आपने ओबीसी को आरक्षण दिया, आपने शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया, आपने शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया, इसमें सब जातियां हैं, सिवाय दलित मुसलमान जो है जिनको ओबीसी में रखा गया है, जिसको शेड्यूल कास्ट में रखना चाहिए, सब नहीं रखा गया। इसलिए हमारा कहना है कि जब रिजर्वेशन के कैटेगरी में सारे लोग हैं, तो जब कास्ट सेंसस हो रहा है तो उसमें भी सेंसस कास्ट के आधार पे होगा। कमाल अशरफ इब्राहिम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यूनाइटेड मुस्लिम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जातिगत आधारित जनगणना के स्वागत किया है। मोर्चा का ये मानना है कि जातिगत आधार पर जनगणना बढ़ते हुए भारत और भारतीय समाज के समग्र विकास समय के प्रकार 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले जब जनगणना कराया जातिगत आधार पर ही कराया। 1940 में किसी कारण से देश और विदेश जनगणना नहीं है, लेकिन 1951 से पहले जो जनगणना हुआ तो 1948 में ही जातीय जनगणना में से कॉलम में से जातीय कॉलम को हटा दिया। नतीजा तब से आज तक जो भी जनगणना हुआ है वो जातिगत आधार पर नहीं है। अभी ये मामला जो है सब तरफ से सामने आ रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मांग है दलित मुसलमानों की भी जनगणना जातिगत आधार पर कराई जाए, ताकि आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट के बाद जब दूर पकड़ती है तो ये कह के टाल दिया जाता है कि विवादित है। इसलिए मौका है कि इस मौके पर दलित मुसलमानों का भी जनगणना होना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का कहना है जब तक 1948 के सेंसस में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक जातिगत आधार पर जनगणना नहीं। जातिगत आधारित जनगणना न होने से ही बाधित हो रहा है। हमने पहले निर्णय बताया भारत और भारतीय समाज की समझ विकास के लिए ये समय की पुकार जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसे सराहनीय कहते हैं और कदम का स्वागत करते हैं।
और अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो मोर्चा कंटेस्ट जमीन पर